ओ माधव, मैं वो मुथु के घर जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है मुझको उससे। ऐसा क्या? तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। उसको पैसे उधार दिए थे मैंने, आज वो लौटाने वाला है। क्या माधव, तुम तो हमेशा पैसे लेन देन की बातें करते रहते हो। हाँ तो जैसे तुम पैसे छोड़ ही देते अरे हो। भाई, तुम्हारे जैसा तो नहीं हूँ ना। तुम तो सिर्फ कस्तूरी और उसके परिवार के लिए खाली रहते हो। क्यों नहीं, प्यार जो है उसके साथ नहीं रहेगा तो किसके साथ रहेगा? गलत तो नहीं कहा? प्रॉब्लम है? हाँ, ये हुई ना बात। कस्तूरी के बारे में जल्द से जल्द सोच लो। हाँ, पैसा तो आता है जाता है, पैसों का लेन देन तो चलता रहेगा। हाँ, अब सोचो इस बारे में। कहीं ऐसा ना हो मुथु के चक्कर में कस्तूरी हाथ से निकल जाए, समझे क्या? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ए कादिर, हाँ कस्तूरी। पढ़ाई कर रहे हो क्या? हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं यही हूँ। कादिर, पढ़ने आए हो क्या? हाँ भैया। कस्तूरी किधर है? अंदर है। बुलाना तो। हाँ कस्तूरी, तुम्हें भैया बुला रहे हैं। हाँ। माधव, तुम यहाँ पे? मैं बाजार जा रहा था, सोचा तुमसे भी पूछ लूं। क्या पूछ लूं? किस बारे में? तुम्हें साड़ी लेनी थी ना। ओहो, आपको तो सब याद है। माँ घर पे नहीं है, मैं ताला लगा के आती हूँ, ठीक है? जल्दी आना। चलो माधव। आने में कितनी देर होगी? तुम्हें भी जाना है? हाँ माधव, इसीलिए ले लो। चला जा। नीचे उतरो। हाँ? किस मैं लिए? बताता हूँ। दोनों तरफ पैर करके बैठ। हाँ? बैठो। कस्तूरी, ध्यान से पकड़ना। हाँ, ठीक है। कस्तूरी, ये दुकान सबसे अच्छी है, जो भी चाहिए मिल ठीक जाएगा। है माधव। माधव, ये कैसी लग रही है? हाँ, बहुत अच्छी, जच रही है। सुंदर लग रही है ना? अच्छी नहीं है। माधव, ये कैसी लग रही है? लाजवाब। ये कैसी है? ये भी नहीं। अच्छी नहीं है। छोड़ो, जाने दो। इन सब में से एक सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। मुझे तो और साड़ियाँ देखनी है। बैठ जाओ। बहन जी, अच्छी साड़ियाँ दिखाइए ना। ये साड़ी, ये तो बहुत ब्राइट है। पसंद नहीं माधव, ये अच्छी नहीं है लग तो रही दूसरी मुझे। देख लो ना। वो हाँ। ग्रीन भी है। हाँ। वो नीली वाली। हाँ। ये कैसी है? ये तो अच्छी लग रही है। जच रही है। सच में? बहुत अच्छी, तुम पे अच्छी सच में लगेगी। अच्छी लग रही है ना? अच्छी नहीं है। माधव, ये पिंक कलर
अच्छी लग रही है ना, ले लूं मैं? बहुत ही सुंदर है। कादिर तुम्हें कैसी लग रही है? इसको क्या पता, तुम इतना सोचो मत, तुम्हें अच्छा लगा ना, ले लो इसको, पैक करवा दीजिए इसको। ठीक है माधव। माधव, मैंने अपने लिए साड़ी खरीद ली, अब मुझे तुम्हारे लिए ना शर्ट खरीदनी है। मेरे लिए? ठीक है। दीदी, इनकी साइज की शर्ट दिखाइए। ये कैसी लग रही है कादिर? मुझसे क्यों पूछ रही हो? पसंद तो मेरी ही होगी। माधव, ये तुम्हारे लिए और ये डॉक्टर के लिए। डॉक्टर ने घर पे आके माँ का इलाज किया, इसलिए मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उनके लिए शर्ट खरीदी। ये लो, खाना खा लो। कादिर, कस्तूरी को तुमसे कुछ काम है, वहाँ चले जाना। ये क्या है बेटा, खाना तो खत्म किया नहीं और उसी में हाथ धो रहे हो। कस्तूरी के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब करेगा ये लड़का। कहाँ रह गया ये लड़का? ए, जल्दी आओ ना। मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें यहाँ आने में इतना समय लगता है क्या? ऐसा क्या हो गया? काम क्या है? अरे कुछ काम होगा तभी तो बुला रही हूँ ना तुम्हें, समझ में नहीं आता? अच्छा, तो डॉक्टर के पास जाना है? ओहो हो, कितने स्मार्ट हो। चलो चल के देख आते हैं, ये शर्ट उन्हें अच्छी लगेगी। एक कस्तूरी, तुमसे एक बात पूछूं क्या? मैं, माधव भैया और डॉक्टर तीनों में से कौन पसंद है? देखा, सच सच बताना। पहले इसे पकड़ो तुम। माधव की जगह ना यहाँ पे, और डॉक्टर यहाँ पे। हाँ, और तुम छोटे हो, इसलिए तुम ना मेरे दिल में रहते हो। समझ गए ना? चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं। तुमने जो कुछ भी पूछा मैंने सब बता दिया, ठीक है ना? ठीक है, चलो अब चलते हैं। आओ कस्तूरी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। माँ कैसी है? कैसे आना हुआ? वो कादिर की तबीयत ठीक नहीं मैं है। बिल्कुल ठीक क्या हूँ। हुआ इसको? मुझे क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं समझ गया। आपने हमारे गांव के लिए इतना कुछ किया है, इसलिए मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ। अरे लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? एक छोटा सा तोहफा ही तो है। वाह, आपको अच्छी लगी ना? बढ़िया है, बहुत आप अच्छा। इसे कल पहनेंगे ना? किसी खास दिन, किसी खास के लिए। हाँ, एक मिनट, ये तुम्हारे लिए मैं लाया था। मेरे लिए भी। बहुत सुंदर है। सच में? सच में सुंदर है। तुम इसे कब पहनोगी? किसी खास दिन पहनूंगी। कस्तूरी, चलो यहाँ से। कस्तूरी, सुनाई दिया तुम्हें? कादिर, तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों जाऊँ? चुपचाप चले जाओ। इसे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? बता दो। कादिर, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। उसे इसे जाने के लिए क्यों कहा? उसने तुम्हें गलत जगह छुआ था। हाँ? पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। छे, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो अभी बहुत छोटा है। मैं इसे बचपन से जानती हूँ। ये ऐसा लड़का नहीं है। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, ये रहे हाँ, पैसे। दो। क्या है माधव कि गांव में कुछ अफवाह फैल रही है। कैसी अफवाह भाई, बोलो ना। मुझे तो बताने में भी अजीब लग रहा है माधव, कैसे बताऊं। मैंने सुना है कि कस्तूरी और डॉक्टर के बीच में कुछ चक्कर चल रहा जबान है। संभाल के, सोच समझ के बात करना। तुम्हें
तुम्हें कस्तूरी के बारे में क्या पता है? मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ। आज के बाद ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भड़कते क्यों भाई? मेरा क्या, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो गांव में बात चल रही है। मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनना। अब से ये बात नहीं होनी चाहिए। देखो माधव, मेरा काम था तुम्हें बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। तनिक तो भला करने जाओ। माधव, ये तुम्हारे लिए और ये डॉक्टर के लिए। कहाँ चला गया वो? एक आदिर, तुम यहाँ हो? जो हुआ भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकता। डॉक्टर की इतनी हिम्मत कैसी? ठीक है, ये झुमके अच्छे लग रहे हैं ना? मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे, मुझे मत दिखाओ। पहली बार किसी ने मुझे इतना सुंदर तोहफा दिया है। कस्तूरी, बर्तन में सब्जी पड़ी है, ले आना। ये लो माँ। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। अरे काकी। बैठो बैठो, अपना काम करो। काकी सिल्वा, आओ। आज घर पे कैसे? बस ऐसे ही। बैठो बैठो। और बताओ, तबीयत ठीक है ना? हाँ बस ठीक ही है। बच्चों की पढ़ाई कैसी है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और बताओ। अब मैं क्या बताऊँ, इस बुढ़ापे में आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। क्या कर सकते हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। ऐसे क्यों बोल रही हो? अभी तो जीना है आपको। नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब मेरी उम्र हो चली है, मुझे तो एक ही बात की चिंता लगी रहती है, माधव की शादी मेरे सामने जल्द से जल्द हो जाए, जो मेरे बेटे को, मेरे घर को संभाल सके, और वो सिर्फ तुम ही हो। इतनी सी विनती है सिल्वा। सब ठीक हो जाएगा काकी, चिंता की कोई बात नहीं है। और वो शादी की बात, वो भी हो जाएगी काकी। मुझे मालूम है सिल्वा, माँ हूँ ना, चिंता होती है। एक बार शादी हो गई, मेरी चिंताएं खत्म। ठीक, जैसा आप कहें। लक्ष्मी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? मुझे क्या एतराज होगा, आप भी तो कस्तूरी की माँ जैसी। तुमने कह दिया और मन को शांति मिल गई। अब मैं चलती हूँ सिल्वा। ठीक है काकी। हाय, किसी की नजर न लगे। संभाल के। कस्तूरी, तुम बस अपने काम में ही लगे रहो, और यहाँ मेरी शादी किसी और से हो रही है। अरे क्या हुआ? आज अचानक ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं तुमसे सच कह रही हूँ, और तुम्हें मजाक लग रहा है। अगर तुमने जल्दी से बात नहीं की ना, तो मेरी शादी पक्की हो जाएगी। इतनी जल्दी कैसे कस्तूरी? तुम बस यहाँ बैठ के इंतजार करो, कोई आएगा और शादी करके मुझे ले जाएगा। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं जानती हूँ, इसलिए तो तुमसे बात कर रही हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए, मुझे खुशियाँ मिली है, जीने की वजह मिली। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। शादी कोई खेल नहीं है, समझी, जिसमें किसी को भी किसी के साथ खूंटे में बांध दिया जाए। समझ में आया? शादी का मतलब दो आत्माओं का मिलन होता है। शादी के लिए थोड़ा सा समय देना चाहिए। क्या तुम्हें माधव के साथ शादी करना जरूरी है? पर मैंने माधव को कभी भी इस नजर से नहीं देखा है। मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। बोल, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बोल 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 बोल, इधर आ। बोल, आज की बात उस डॉक्टर से नहीं मिलेगी। बोल, ये गांव के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तूने। पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? मुझे पैदा नहीं करती तो कम से कम ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। क्यों किया तूने ऐसा? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी? तूने तो मुझे जीते जी मार दिया। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? इसके लिए इसे पाल पोस के बड़ा किया था मैंने। मेरी कोख में ही क्यों खत्म नहीं हो गई? तू बोल करम चली, कुछ तो बोल। अरे कुछ तो बोल। पूरे गांव में बेइज्जती करा दी मेरी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब बोल, कुछ तो बोल। अब बोल, क्या कर रही हो? देख न सिल्वा, अब यही दिन देखना
गुस्सा बाकी रह गया था। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये कौन सा तरीका हुआ गुस्सा करने का? ये कहीं जाके मरने क्यों नहीं? जा तू कहीं पे जाके मर जा। अरे हे भगवान, क्या है जाने कस्तूरी? मुझे। मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम ये सब नहीं करोगे, लेकिन तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया बहन। माधव से मेरी शादी पक्की कर दी। एक बार भी पूछा मुझसे। मैं माधव को उस नजर से नहीं देखती हूँ। आप लोग मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। मैं माधव से शादी नहीं कर सकती भैया। हे भगवान, माधव, माधव। ये क्या कर रही हो कस्तूरी? उठो ना कस्तूरी। चलो अब रोना बंद करो, चलो उठ जाओ। मुझे माफ कर दो माधव, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपने खानदान का नाम बदनाम किया। मुझे माफ कर दो। मेरी बात तो सुनो कस्तूरी। काकी, कस्तूरी ने कुछ भी गलत नहीं किया। ये जिसमें खुश है मैं भी उसी में खुश हूँ। अगर ये डॉक्टर से प्यार करती है तो इसमें गलती क्या है? करने दो ना, मैं इसका साथ दूंगा। कोई शुभ मुहूर्त देख के कस्तूरी और उस डॉक्टर की मैं खुद ही शादी करवाऊंगा। बात का है माधव के साथ अगर होती... छोड़ो ये सब। सबसे अच्छी बात है कि हमारी बेटी खुश है डॉक्टर के साथ। बाकी कुछ मत सोचो।
ये तो कस्तूरी की आवाज है। माँ, क्या बात है कस्तूरी? ये देखो ना क्या हुआ है माँ। पता नहीं क्या बात है।